हेलो एवरीवन, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। मैं नीरज सर आप सभी का वेलकम करता हूं बेटा यूनिफॉर्म रेडी के इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पर अभी हम लोग शुरू कर रहे हैं एक सीरीज। वो है आपका रीजनिंग की सीरीज, जहां पर हम लोग रीजनिंग से रिलेटेड जो चैप्टर्स हैं उन्हें डिस्कस करेंगे, उन्हें पढ़ेंगे, है ना, उनके जो ट्रिक्स हैं उनको समझेंगे। तो चलिए बिना देरी के इसको शुरू करते हैं। आज जो हम लोग इसको शुरू कर रहे हैं वो पहला चैप्टर जो हमारे पास होने वाला है वो होने वाला है अरिथमेटिक नंबर सीरीज, यानी कि अंकगणितीय संख्या श्रृंखला। भाई ये चैनल अगर आप इसमें नए हैं तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना। आपको कुछ अच्छा लगता है, आपके कोई डाउट्स होते हैं तो आप कमेंट में वो भी पूछ लीजिएगा, आपके साथ हम डायरेक्ट इंटरेक्ट करेंगे कमेंट्स में, है ना। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। पहला आप देखिए नंबर सीरीज में होता क्या है। ये आपका जो क्वेश्चन है इसमें आप ये देखिए कि 1 से 2 क्वेश्चन हर बार आपका जो रीजनिंग है उसमें जरूर फंसते हैं। इससे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है। यहां पर कह रहा है कि आपका एक ऐसा नंबर सीरीज एक ऐसा ऑर्डर होता है, सीक्वेंस होता है, यानी कि नंबरों को कुछ इस टाइप से आपका रखा जाता है कि उनके बीच में आपका एक पैटर्न बनता है, एक रूल यहां पर लगता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल भाई आपका यहां पर लिख दिया 2 4 6 8। आप देखिए अगर इनमें देखेंगे तो ये क्या हो रहे हैं, आपका आगे की ओर +2 जा रहा है, यानी यूं कहें ये 2 की टेबल आगे की ओर जा रही है, +2 आगे की ओर ऐड हो रहा है। एक पैटर्न यहां पर बन रहा है। पैटर्न अलग अलग टाइप के होते हैं, उसी हिसाब से यहां पर क्वेश्चनों के टाइप्स होते हैं। अब यहां पर देखिए आप यहां पर क्या कह रहा है कि जो पैटर्न आपका होगा वो या तो एडिशन के बेसिस पर होगा, यानी कि यहां पर आपका जैसे +2 होगा, या तो फिर वो जो पैटर्न होगा वो सब्ट्रैक्शन के बेसिस पर होगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर आपको दे दिया 10, इधर पे दे दिया आपको 8, इधर पे दे दिया 6, इधर पे दे दिया आपको 4। अब आप देखिए यहां पर क्या हो रहा है -2, यहां से यहां क्या हो रहा है -2, यहां से यहां क्या हो रहा है -2। बोलो अगला क्या होगा, अगर वो पूछे तो आप क्या करेंगे, 2 विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि यहां से यहां माइनस करेंगे, है ना। तो आप सब्ट्रैक्शन का जो रूल है वो भी लगा सकते हैं। इसके अलावा मल्टीप्लिकेशन का है, डिवीजन का है, एक्सपोनेंट्स का मतलब हो गया बच्चों आपका जैसे स्क्वायर नंबर्स का खेल हो सकता है, स्क्वायर नंबर यानी वर्ग संख्या का खेल हो सकता है, या आपका जो है क्यूब नंबर्स का खेल हो सकता है, घन संख्या का खेल हो सकता है। ठीक है, बात समझ में आ गया। और उसके अलावा दूसरे आपके रिलेशंस हो सकते हैं, जैसे फिबोनाची हो गया, या आपके इसमें ऑल्टरनेट हो सकता है, ठीक है, या मिक्सअप, इन सब का मिक्सअप भी हो सकता है। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे रिलेटेड आपका इसमें जो नंबर सीरीज है इसमें क्वेश्चंस आते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास यहां पर आप देखेंगे 2 टाइप के क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है। इसमें 2 तरीके से जो क्वेश्चन है उसको वो बनाता है, या तो एक टर्म को वहां पर बेटा एक पद को वो क्या कर देगा, यहां पर मिसिंग कर देगा, लुप्त कर देगा। जैसे आप मेरे सामने एक क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द मिसिंग टर्म इन गिवन सीरीज, इस श्रृंखला में, दी गई श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। आप देखिए यहां पर जो आपका पद है उसको आपको पता करना है। तो 5 से 9, 9 से 13, 13 से 17 और यहां आगे की ओर ये बढ़ रहा है। तो आप जरा देखिए यहां से यहां ये जब जा रहा है तो +4 हो रहा है, यहां से यहां जब ये जा रहा है तो +4 हो रहा है, यहां से यहां जा रहा है +4, तो यहां भी आपका क्या होगा, +4 होगा। ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा भाई, 21 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आप देखिए कि जो भी आपका एक यहां पर मिसिंग होगा उसको आपने फिल इन द ब्लैंक्स आपको करना होगा। एक तो ये वाला आपका क्वेश्चन आता है। दूसरा जो क्वेश्चन आता है आपके पास वो होता है रॉन्ग टर्म, कि गलत आपको दे रखा है, आपको एक श्रृंखला दे रखी है, उसमें कोई सा भी एक जो आपका पद है, एक टर्म है, वो गलत दे रखा है, आपको उसे ढूंढ के निकालना है। तो देखिए आप यहां पर 22 है आपके पास, फिर वहां से ये 30 गया है, यानी +8 आपका हुआ है। अगर यहां से यहां देखेंगे तो +8 आपका हुआ है, यहां से यहां देखेंगे तो ये आपका +7 हो रहा है। ठीक है, यहां से यहां देखेंगे तो आपका जो है ये क्या हो रहा है भाई, आपका +9 हो रहा है। यहां से यहां आपका देखेंगे तो ये फिर आपका दोबारा से +8 हो रहा है। तो आप देखिए हर जगह +8 था, लेकिन ये जो आपका बीच में नंबर आ गया इसकी वजह से यहां पर क्या हो गया, गड़बड़ हो गया। अब अगर यहां पर हम 45 की जगह यहां पर +7 की जगह +8 कर दें, यानी कि आपका यहां पर 46 कर दें, यहां पर आपका 46 कर दें,
तो उससे क्या फायदा होगा, उससे ये आपका देखेंगे 38 से 46 में जाएगा तो +8 आ जाएगा, फिर 46 से 54 में जाएगा तो भी यहां पर +9 की जगह +8 ही आएगा। तो +8 +8 +8 सब में कॉमन बनेगा, यानी ये जो है 45 नहीं होना चाहिए था, यहां पर 46 होना चाहिए था। यही हमारा क्या है, यहां पर गलत टर्म है, रॉन्ग टर्म है। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यानी B45 हमारा क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। इस टाइप से भी आपके क्वेश्चन आते हैं। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें अगर आपके अलग अलग टाइप्स यहां पर दे रखे हैं, जैसे नंबर सीरीज, आपको जो है पूरा का पूरा एक नंबर की श्रृंखला दी होगी। आप देख सकते हैं 4 से 6, 10, 18, 34। ये वैसे भी आपका एसएससी जीडी में 2025 का ये सवाल आ चुका है, आप देख सकते हैं, है ना। अब यहां पर देखिए क्या हो रहा है, यहां से यहां की जो ओर ये जब जा रहा है तो यहां पर आपका इंक्रीमेंट हो रहा है +2 का, दो आपकी संख्या बढ़ रही है। सेम आप यहां पर देख सकते हैं 6 से यहां पर 10 में जा रहा है तो कितने का बढ़ रहा है, +4 का बढ़ रहा है। यहां पर आप देखेंगे तो +8 का बढ़ रहा है। यहां से यहां देखेंगे तो आपका जो है ये कितने का बढ़ रहा है भाई, 8 और ये 16 का बढ़ रहा है। ठीक है, तो आप देखिए 2, 4, 8, 16 और फिर अगला जो ये बढ़ेगा ये कितने का बढ़ेगा, 16 दूनी 32 का। आप देख रहे हैं, तो ये +2 +4 मतलब मल्टीप्लाई बाय जो डिफरेंस आ रहा है इनके बीच का, जो अंतर आ रहा है वो आपका मल्टीप्लाई बाय 2 करके आ रहा है। ठीक है, तो यहां पर आपने क्या करना है, इसको यहां पर ऐड कर देना है, 34 + 32, ये हो जाएगा आपका 6 और ये 6, 66 हमारा करेक्ट आंसर होएगा। क्या होगा, 66 हमारा करेक्ट आंसर होगा। +2 +4 +8 +16 +32 ये हमारा इसमें आ रहा। आप यहां पर देख सकते हैं नंबर सीरीज में 36, 34, 30, 28, 24 ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, आपका घटते क्रम में है। तो इसको कैसे करेंगे, आप देखिए 36 से 34 में वो जाएगा तो -2 आएगा, 34 से 30 में जाएगा -4 आएगा, 30 से 28 में जाएगा तो -2 आएगा, और 28 से 24 में जाएगा तो -4 आएगा। अब आप देखिए यहां पर एक ही चीज आपका नहीं हो रहा है ना, तो यहां पर मल्टीप्लाई बाय 2 वाला टर्म चल रहा है। आप देखिए यहां पर क्या है, -2 हो रहा है पहले, फिर -4 हो रहा है, फिर -2 -4, इस तरीके से आपका जो है यहां पर पैटर्न है। तो आप देखिए पहले -2 फिर -4 -2 -4, तो यहां पर हम दोबारा क्या करेंगे, -2 करेंगे, यानी 22 हमारा यहां पर करेक्ट आंसर होगा। बताइए, इतनी सी बात आपको क्लियर हो गई। ये वाला सेम इसी पैटर्न में आप जो है मुझे करके दिखाइए, कमेंट में आप इसका मुझे आंसर बताइए। देखिए यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्या हो रहा है, 7 और उसके बाद ये आपका जो है 10 और फिर 8 फिर 11 फिर 9 और फिर 12। आप देखिए 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद ये वैसे यहां पर 10 आ जाएगा। अगर आप इसको कंटिन्यूस में भी देखते हैं तो ये आपका +3 -2 +3 -2 +3 -2, या तो ये लॉजिक लगाइए आप +3 -2 वाला, या फिर आप एक लॉजिक लगा सकते हैं कि ये ऑल्टरनेट यानी एक एक छोड़ करके ये आपका आगे की ओर बढ़ रहा है कंटिन्यूस में। ठीक है, 7, 8, 9, 10, यहां पर 10 आ जाएगा, और यहां पर 10, 11, 12, और तो यहां आपका आ जाएगा 13। ऐसे देखो ये बढ़ रहा है आपका। दो लॉजिक आप लगा सकते हैं यहां पर, हमारा आंसर क्या होगा, 10। ठीक है, एक तो ये तरीका होगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, दूसरा आता है हमारे पास ज्योमेट्रिक सीरीज। ज्योमेट्रिक सीरीज में होता है क्या बच्चों, आपका कि जो बीच में जो उनके बीच का अंतर है, या जो आपका बीच में एक आपका क्वोशिएंट है, वो हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है। एक ऐसा नंबर जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक ऐसा नंबर जिससे डिवाइड कर रहे हैं, एक ऐसा नंबर जिससे प्लस कर रहे हैं या माइनस कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं आप, वो हमेशा सेम रहेगा। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके देखने को मिलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर देखिए आप, ये 2 से 1 गया, 1 से 1/2 यानी आधा गया, आधे से 1/4, मतलब डिक्रीज कर रहा है, ये घटते क्रम में है। तो आप देखिए यहां पर अगर 2 से आपको 1 में जाना है तो आप क्या करिए, डिवाइड बाय 2 करिए, तो आपको आ जाएगा 1, यानी कि अगला जो है वो टर्म आ गया। अब 1 को आप दोबारा से डिवाइड बाय 2 करिए तो आपके पास आएगा 1/2, यानी कि तीसरा वाला टर्म आपको मिल चुका है। और अगर आप इस 1/2 को दोबारा जो है डिवाइड करते हैं 2 से, तो आपको मिलेगा 1/4। ठीक है,
दोबारा यहां पर आप देखिए चौथा टर्म आपको आ गया। अगला टर्म आपको निकालना है तो ये 1/4 जो है इसको डिवाइड कर दीजिए 2 से, तो ये आ जाएगा 1/8। आप देखिए हर बार आपको जो है 2 से डिवाइड करना पड़ रहा है, सेम चीज। तो इसी को हम ज्योमेट्रिक सीरीज कहते हैं। ये एक पार्ट है आपका अरिथमेटिक सीरीज का, नंबर श्रृंखला का। तो आप देखिए यहां पर हमारा करेक्ट आंसर जो है वो क्या होगा, 1/8, 1/8। ऐसे ही अगर आप आगे बढ़ते हैं तो आप देखिए यहां पर क्या हो रहा है। यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां से यहां आपका, फिर यहां से यहां, फिर सॉरी यहां से यहां, यहां से यहां, ऐसे करके आपका जो है ये जा रहा है। अब यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दो तरीके का यहां पर सीरीज बन रहा है। एक तो देखो 10 से इधर, फिर इधर, फिर इधर, ऐसे करके, यानी कि -10, यहां भी आपका -10, यहां भी -10, इस तरीके से। और अगर आप देखेंगे इस तरीके का तो यहां आपका क्या आ रहा है, +5, यहां भी आपका +5। ठीक है, तो देखिए 10, 70, 60, यहां आ जाएगा 50, 10, 15, और फिर यहां पर आ जाएगा आपका 20। तो हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, आपका 20 हमारा आंसर हो जाएगा। ये भी आप देखिए लॉजिक इस तरीके से आप बैठा सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखिए आपका क्या कह रहा है, फाइंड रॉन्ग टर्म इन द सीरीज। इसमें आपको गलत टर्म ढूंढनी है। तो आप कैसे ढूंढेंगे बेटा, देखिए 8 से यहां 24 की ओर जा रहा है, तो आपको पता है आपका क्या होता है, ये मल्टीप्लाई बाय 3 होता है। ठीक है, 8 3 24 मल्टीप्लाई बाय 3। अगर आप 3 से 24 से 12 की ओर जाते हैं तो फिर आप क्या करेंगे, डिवाइड बाय 2 करेंगे। अब आप देखेंगे 12 से 36 की ओर जाते हैं तो मल्टीप्लाई बाय 3 करते हैं, और वापस अगर आते हैं 36 से 18 की ओर जाते हैं तो डिवाइड बाय 2 करते हैं। अब 18 से 50 और की ओर जाते हैं तो मल्टीप्लाई बाय 3 करते हैं, और यहां से यहां अगर आप जाते हैं तो फिर ये आपका डिवाइड बाय 2 आपको यहां पर करना पड़ेगा। देखिए मल्टीप्लाई बाय 2, डिवाइड बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 2, डिवाइड बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 2, डिवाइड बाय 2। आप देखिए यहां से यहां ये बिल्कुल करेक्ट आ रहा है, लेकिन लास्ट में अगर आप देखेंगे 54 को अगर आप 2 से डिवाइड करते हैं तो 28 आंसर नहीं आता है। यहां पर 28 नहीं होना चाहिए था, यहां पर होना चाहिए था 27, क्योंकि जो हमने लॉजिक लगाया है उसके अकॉर्डिंग आपका 27 यहां पर होना चाहिए था। तो गलत हमारा 28 है, इसका आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आ गया। एक तो ये तरीका है आपका। अब यहां पर आप देखिए क्या कह रहा है, 3 से गया 6 में, 6 से 12 में, 12 से 24 में। तो ये आपका क्या किया, देखो यहां से मल्टीप्लाई बाय 2 किया, यानी 3 को मल्टीप्लाई बाय किया आपका 2 तो 6 आया, फिर 6 को मल्टीप्लाई बाय 2 किया तो 12 आया, 12 को मल्टीप्लाई बाय 2 किया तो फिर आपका क्या आ गया, 24 आ गया। अब ऐसे ही आप क्या करिए, 24 को मल्टीप्लाई बाय 2 करिए तो आपका देखिए हर बार आपका मल्टीप्लाई बाय 2, हर बार, है ना। तो यहां पर आपका 24 अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 39, 48। तो हमारा सी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट आंसर। सेम इसी तरीके से भाई इसको आप जो है क्या करिए, कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर बताइए बेटा, तुरंत आप मुझे इसका कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए। आप बताइए डिक्रीजिंग ऑर्डर में यहां पर हो रहा है, कौन सा लॉजिक यहां पर लगेगा। देखिए 81 से 27 जाना है, तो आप क्या करेंगे, देखिए 81 से 27 अगर जाना है, कम में जा रहा है, आप ध्यान से देखिए ये हो रहा है डिवाइड किससे हो रहा है, अगर आप देखेंगे तो यहां पर डिवाइड बाय 3। अगर 3 से इसको डिवाइड करते हैं तो 27 आंसर आता है। ऐसे ही 27 को अगर आप डिवाइड करते हैं 3 से तो फिर ये आपका जो है क्या आ जाएगा, 9 आंसर आ जाएगा। 9 को दोबारा 3 से डिवाइड कर दें तो क्या आंसर आ जाएगा आपका, 3 आंसर आ जाएगा। और क्योंकि 3 3 जा 9, और फिर 3 को दोबारा आप 3 से डिवाइड करते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा 1, 3 1 जा 3। तो यहां पर ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। बताइए, इतनी सी बात आपको क्लियर है भाई। अगर आप वीडियो देख रहे हैं और आपको भाई कुछ समझ में आ रहा है, आप कुछ सीख रहे हैं, तो लाइक भी करिएगा बेटा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा जो है अगला सीरीज है बच्चों, वो है स्क्वायर सीरीज। ये अलग अलग टाइप के जो क्वेश्चंस हमारे बनते हैं वो आपको सारे याद रखने हैं बेटा। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपका एग्जाम से रिलेटेड है। ठीक है, आगे देखिए वर्ग श्रृंखला आपको पता ही है भाई। 1 का स्क्वायर आपको जो है 1 होता है, 2 का स्क्वायर आपका 4 होता है, 3 का स्क्वायर आपका जो है 9 होता है, 4 का स्क्वायर आपका 16 होता है, 5 का स्क्वायर आपका 25 होता है। ऐसे आपको सारे स्क्वायर याद होने चाहिए भाई, 30 तक 30 तक सारे स्क्वायर आपको याद होने चाहिए, तब ये आप कर पाओ।
ठीक है, आपको याद होना जरूरी है। अब आप यहां पर देखिए 1 से 4, 4 से 9, 9 से 16, ये आप देखिए 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, तो अगला क्या होगा, ये 5 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, आपका 25 हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगले वाले को देखिए, ये क्या है 11 का स्क्वायर, ये क्या है 10 का स्क्वायर, ये क्या है 9 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 6 का स्क्वायर। डिक्रीजिंग में भी हो रहा है। 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। यही है आपका तरीका। आप यहां पर देखिए, अब यहां पर किस तरीके से हो रहा है अगर आप ध्यान से देखेंगे तो, हाँ यहां पर अब देखिए केवल स्क्वायर में, खाली स्क्वायर आपको पूछे ऐसा जरूरी नहीं है, वो स्क्वायर के साथ कुछ और चीज आपका जो है उसमें और लगा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये आप क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या है आपका, यहां पर 1 है, यहां 2 है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 1 का स्क्वायर आपका 1 ही होता है, लेकिन अगर उसको 2 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, देखो 1 के स्क्वायर में आपको पिछला वाला जो है वो 1 उसको ऐड करना पड़ेगा। अब ये जो 2 है आपका, उसको 2 के स्क्वायर में आपका जो है क्या करना पड़ेगा, पिछला वाला यानी कि 2 ऐड करना पड़ेगा, यानी कि ये क्या हो गया आपका 6 हो गया। ऐसे ही अगर आप देखेंगे तो आपका जो है पिछला वाला यानी कि 3 के स्क्वायर में आप क्या करेंगे, अब ये पिछला वाला आपका यानी कि 6 ऐड करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा 15। ऐसे ही 31 को देखिए, आपका वो 4 के स्क्वायर में इसका पिछला वाला यानी कि आपका जो है 15 ऐड करना है। तो इसको अगर आप ऐड करते हैं, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, इसमें 15 अगर आप ऐड करते हैं तो कितना आएगा 31। ठीक है, तो ये 31। ऐसे ही अब क्या करेंगे हम, अगला निकालने के लिए 5 का स्क्वायर, यहां देखिए ये तो नंबर ऐसे ही चल रहा है एज इट इज। पहले 1 के स्क्वायर में हमने क्या जोड़ा, यहां पर 0 जोड़ा, उससे पहले कुछ भी नहीं था। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 0 आपका जो है यहां पर कितना हो गया 1 हो गया। फिर 2 के स्क्वायर, ये फिर 1 2 3 ऐसे स्क्वायर बनाए, उनके में उनका पिछला वाला अंक जोड़ता गए। जैसे ये 2 वाले में आपका 1 जोड़ दिया, या 6 वाले में ये 2 जोड़ दिया, 15 वाले में 6 जोड़ दिया, 31 वाले में 15 जोड़ दिया। अब इस वाले में हम क्या जोड़ेंगे 31 जोड़ेंगे, 31 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 5 का स्क्वायर 25 और ये 31, इसको ऐड करिए 5 1 6 3 2 5, 56 हमारा क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। तो आप देखिए केवल स्क्वायर नहीं पूछा वहां पर, उसने उसके साथ एक पैटर्न और लगा दिया कि पिछले वाले को उसमें आप ऐड करिए। तो ये भी एक तरीका हो सकता है आपका एग्जाम में क्वेश्चन देने का। ठीक है, अब जरा इसको देखिए, ये वाला क्वेश्चन आपका क्या कहता है, आप जरा इसको देखिए सामने ये क्या कहता है। यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपका जो क्वेश्चन है 2 से वो गया है 5 की ओर, फिर 5 से गया है 10, 10 से 17, 17 से 26। तो आप यहां पर देख सकते हैं आपका कौन सा लॉजिक लग रहा है। हाँ देखिए, ये तो आपका जो है 1 का स्क्वायर हो गया प्लस 1 यानी कि 2। ऐसे ही 5 को देखिए, ये हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर प्लस 1 यानी कि 5। इस वाले को देखिए, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 1 यानी कि आपका 10। इसको देखिए 17 को, तो ये हो जाएगा आपका 4 का स्क्वायर प्लस 1 यानी कि 17। ऐसी 26 को आप देखिए, ये क्या हो जाएगा बच्चों आपका 5 का स्क्वायर प्लस 1 यानी कि 26। अब आपको अगला बनाना है, यहां पर क्या होगा, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहां पर 6 का स्क्वायर प्लस 1 यानी कि आपका 6 का स्क्वायर 36 प्लस 1 37 हमारा करेक्ट आंसर हो। तो ये एक लॉजिक इस तरीके से भी आपका हो सकता है वर्ग संख्या के अंदर, जो आपने याद रखना है। बताइए, सीधी सीधी बात है। आगे बढ़े, नेक्स्ट इसके बाद है बच्चों हमारे पास वो है घन संख्या यानी क्यूब सीरीज। भाई आपको पता होगा क्यूब सीरीज क्या होता है भाई, जैसे 1 का क्यूब यानी कि 1 को आपको 3 बार मल्टीप्लाई करना है यानी 1। ऐसी 2 का क्यूब मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि आपका जो है 8। ऐसी 3 का क्यूब होता है 27। ऐसी 4 का क्यूब होता है ना 64। ऐसी 5 का क्यूब होता है 125। तो कहने का मतलब ये है बच्चों कि आपका जो है ये पूरा जो आपका क्यूब नंबर्स हैं ये आपको पता होना चाहिए। सारे के सारे क्यूब नंबर्स आपको पता होने चाहिए। कितने तक पता होने चाहिए, कम से कम 30 तक, नहीं तो 30 तक, नहीं तो आप जो है 15-20 तक तो याद रखिए ही रखिए। ठीक है, बाकी निकालना सीखिए। अब देखिए क्यूब नंबर में आपको देखो क्वेश्चन किस टाइप से आएगा। जैसे आपको एक पूरी की पूरी श्रृंखला दे रखी है, कह रहा है इसमें जो ऑड वन है, जो गलत आपको इसमें जो नहीं होना चाहिए था उसको ढूंढिए।
तो आप देखिए ये है आपका 1 का क्यूब, 1 का घन, ये है 2 का घन, ये है 3 का घन, ये है 4 का घन, ये है आपका, फिर अब देखिए यहाँ पर 4 के घन के बाद क्या होना चाहिए था, 5 का घन होना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो ये आपको दे दिया 9 का स्क्वायर। चलो कोई नहीं, ये 6 का घन होता है, ये आपका 7 का घन होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या होना चाहिए था, 5 का घन, यानी कि यहाँ पर आपका होना चाहिए था 125, लेकिन दे दिया 81। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, विषम, विषम हो जाएगा हमारा, ठीक है। 81 हमारा ऑड वन आउट हो जाएगा, सिंपल है। अब यहां पर देखिए आपको जो है 16, 17, 25, 52, 116, इन सब में आपको जो है आपको पूछना है अगला यहां पर क्या होगा, अगला वाला यहां पर क्या होगा। तो कैसे निकालेंगे भाई इसको। हाँ भाई आपको पता है 16, 17, ठीक है। यहां देखिए अगर आप 16 में आप 1 का क्यूब ऐड करते हैं तो फिर 16 प्लस 1 का क्यूब 1 आपका यानी कि हो गया 17। चलो इसको मैं यहां पर करके दिखाता हूं आपको, जरा देखिए। ये आपका जो संख्या, ये वाला जो है आपका ट्रिक, ये इसमें केवल क्यूब नहीं दे रखा आपको, इसमें साथ में वो क्यूब के साथ और भी चीजें दे रखी हैं। जैसे देखिए 16 में अगर आप 1 का क्यूब ऐड करते हैं तो वो हो जाता है 17। अब ऐसे 17 में आप अगर 2 का क्यूब ऐड करते हैं, ठीक है, तो 2 का क्यूब क्या होता है भाई आपको पता है 8। तो 8 अगर आप इसमें ऐड करते हैं तो फिर ये आपका आ जाता है 25, ठीक है। अगर आप इसमें फिर 25 में आप अगर 3 का क्यूब ऐड करें आप, ठीक है, 3 का क्यूब कितना होता है 27, तो इसमें आप 27 ऐड कर दीजिए, आपको कितना मिलेगा 52 मिलेगा। अब 52 में आप क्या कर दीजिए 4 का क्यूब ऐड कर दीजिए, 4 का क्यूब कितना होता है 64 होता है, आप ऐड कर दीजिए तो आपको मिलेगा 116। और 116 में अगर आप अब क्या करेंगे 5 का क्यूब ऐड करेंगे, 5 का क्यूब कितना होता है 125, तो इसको ऐड करिए, देखिए 6 5 6 11, 3 और 1 4 और ये 241 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए क्या, और आपको जो है डायरेक्ट इसमें घन या क्यूब आपको निकालने को दिया था क्या, नहीं, इसमें आपको साथ में जो नंबर दिए थे उनमें आपका ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऐड करने थे। तो इस टाइप से भी आपको घुमा करके वो क्यूब का क्वेश्चन दे सकता है, ये आपने याद रखना है, ठीक है बेटा। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब देखो एक जरा ये इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या होता है, इसको फिबोनाची सीरीज कहा जाता है। इसमें जो पिछला वाला संख्या है उसको अगले वाले में जोड़ करके जो आंसर आएगा उसको उसके आगे लिखा जाता है। जैसे देखो 0 से शुरू करते हैं, 0 के बाद अगला क्या आता है 1। अब इन दोनों को आप 2 मिल गए ना, कम से कम आपको जोड़ने के लिए कम से कम 2 नंबर चाहिए होते हैं ऐड करने के लिए, कम से कम। तो 2 नंबर आपको मिल चुके हैं 0 और 1, इनको अगर आप ऐड करेंगे तो अगला क्या आएगा 0 + 1 1। अब इन दोनों को ऐड करिए तो 1 + 1 2, अब इनको ऐड करिए 2 + 1 3, इनको ऐड करिए 3 + 2 5, इनको ऐड करिए 5 + 3 8, इनको ऐड करिए 8 + 5 13, इनको ऐड करिए आप, तो ये आपका जो है कितना आ जाएगा आपका 21। तो इस सीरीज को कहा जाता है फिबोनाची सीरीज, ये आपने याद रखना। देखिए यहां पर पूछ भी रहा है 8 का अगला क्या होगा 13, इसमें पूछ सकता है आपसे क्या होगा अगला, ठीक है। तो यहां पर 13 हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये फिबोनाची सीरीज का जो लॉजिक है वो आपको याद रखना है, क्या है कि जो पिछला नंबर है उसमें से अगले वाले को जोड़ेंगे तो जो आंसर आएगा हमारा वो उसके अगला वाला हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। प्राइम नंबर सीरीज, प्राइम नंबर क्या होते हैं, वो नंबर जो आपका किसी भी संख्या से आपका विभाजित नहीं होते हैं, यानी कि वो नंबर जो किसी भी दूसरे नंबर से आपका डिवाइड नहीं हो सकते, सिर्फ और सिर्फ वो खुद से हो सकते हैं, ठीक है, यानी कि इटसेल्फ से हो सकते हैं या फिर वो आपका 1 से हो सकते हैं। बात समझ में आ गया। तो ऐसे नंबरों को आपको क्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। अब यहां पर आप देखिए जैसे 2 3 5 7 11 13 17 19 23 ऐसे करके ये आपको पूरी लिस्ट आगे को बढ़ती है, ठीक। अब इसमें क्वेश्चन किस टाइप से आता है, आपको ढूंढना पड़ेगा कि प्राइम नंबर इनमें से कौन सा है, ठीक है। या इधर यहां पर देखिए
इनमें से एक कोई प्राइम नंबर हो सकता है, या फिर ये सारे के सारे प्राइम नंबर हों और उनमें से एक प्राइम नंबर ना हो, ऐसा भी हो सकता है। आप देखिए 211 को, क्या ये प्राइम नंबर है? हाँ बिल्कुल है, ये प्राइम नंबर, ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, और देखिए ये प्राइम नंबर है, अच्छा ये भी प्राइम नंबर है, ये है, ये नहीं है। ये क्यों नहीं है? देखो मैं आपको दिखाता हूं। 2 + 6 + 7 अगर आप करोगे तो ये आपका 15 आता है, 15 होता है डिवाइड 3 से, तो ये पूरा नंबर भी आपका क्या हो जाएगा? 3 से डिवाइड हो जाएगा। जब ये 3 से डिवाइड हो जाएगा तो ये प्राइम नंबर कैसे हो जाएगा? इसका मतलब ऑड वन आउट यहां पर ढूंढना था, यही हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। अब इसमें देखिए, इसमें आपको ऑड वन आउट ढूंढना है। आप जरा देखिए, ये प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर है, ये है, ये नहीं है, ये है। ये क्यों नहीं है? 13 × 91, 13 7 जा 91, सिंपल। तो ये आपका 91 विल बी द करेक्ट आंसर। इस टाइप से आपको प्राइम नंबर की जो सीरीज है वो भी आपको पूछी जा सकती है, ये भी आपको कंसिडर करना है। आगे बढ़ेंगे बच्चों, तो वो है ऑल्टरनेटिंग सीरीज। वैकल्पिक श्रेणी में आपका जो है क्या होता है बच्चों, इसमें कोई फिक्स एक, ऐसा नहीं होगा कि कोई प्लस दे दिया या आपको माइनस दे दिया या मल्टीप्लिकेशन दे दिया या स्क्वायर या क्यूब, ऐसा कुछ भी दे दिया। इसमें मिक्स अप देगा, सारे को मिक्स करके देगा आपका, कोई से भी मिक्स, ठीक है। चलिए जरा देखते हैं। आप देखिए यहां से 1 से 4 गया, यानी कि +3 आया। 3 से आप देखिए यहां पर ये -1 चला गया, फिर यहां से यहां आपका +3, यहां से यहां -1, यहां से यहां आपका +3, अब यहां से यहां क्या जाएगा? -1। तो यानी प्लस और माइनस दोनों को साथ लेते हुए चल रहा है ना। तो यहां पर -1 करेंगे तो 7। अगर इसके भी अगला अगर आपसे पूछूं मैं, तो आप क्या करोगे फिर? अब यहां पर +3 यानी कि 10। इसके भी अगला पूछूं तो आप क्या बताओगे? -1 यानी कि 9। +3 -1, ऐसा लॉजिक अब यहां पर चल रहा है। अगला अगर हम देखेंगे तो 2 से 6 जा रहा है, फिर 12 जा रहा है, फिर 20 जा रहा है, फिर आपका 30 जा रहा है। तो यहां पर क्या लॉजिक लग रहा है भाई आपका? अगर आप ध्यान से देखेंगे यहां पर क्या लॉजिक लग रहा है? 2 से 12, हाँ देखिए 2 से अगर यहां जाएंगे तो +4, यहां से आगे जाएंगे तो +6, यहां से यहां आ जाएंगे तो आपका +8, यहां से यहां जाएंगे तो +10, है ना। आप देखिए कि जो आपके नीचे जो संख्याएं हैं वो 2-2 के अंतर से बढ़ रही हैं, यानी जो अंतर है वो अपने आप में 2 के अंतर से बढ़ रहा है, यानी डिफरेंस भी आपका 2 के डिफरेंस से बढ़ रहा है, ठीक है। तो 4, 6, 8, 10, 12, अगला क्या होगा? 12 होगा। तो 12 को इसमें ऐड कर दीजिए, यहां पर आपका क्या आ जाएगा? 42 विल बी द करेक्ट आंसर। तो 42 हमारा बच्चों क्या होगा? यहां पर सही उत्तर होगा। इस तरीके से ऑल्टरनेटिंग सीरीज भी आपका ये आपको ध्यान में रखनी है, यहां से भी सवाल पूछा जा सकता है आपका, ठीक है। अब यहां पर देखिए एक क्वेश्चन है, मैं चाहता हूं आप इसको अपने नीचे कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर दें, है ना। कि देखो क्या कह रहा है कि इस श्रृंखला को ध्यान से देखिए, 7, 10, 8, 11, 9, 12, व्हाट नंबर शुड कम नेक्स्ट, कि अगला जो अंक है वो कौन सा होना चाहिए। इस टाइप से आपको एक सवाल आएगा जो एसएससी जीडी में आपने याद रखना है, या अग्निवीर में जो आप कर रहे हैं, ठीक। तो आप यहां पर ध्यान से देखिए, 7 से यहां 10 जा रहा है तो आपका ये कर रहा है +3, यहां से यहां ये जा रहा है तो आपका कर रहा है, सॉरी, यहां से यहां ये जब जा रहा है तो ये कर रहा है -2, यहां से यहां जब ये जा रहा है तो कर रहा है +3, -2, +3, और फिर यहां पर क्या आ जाएगा? -2। तो ये आपका 10 यहां पर करेक्ट आंसर होगा। आप सामने देख सकते हैं 36 से 34 यहां पर -2, यहां से यहां -4, यहां से यहां आपका -2, यहां से यहां -4, यानी -2, -4, -2, -4, इस टाइप से आपका यहां पर लॉजिक लग रहा है। तो यहां पर जो हमारा अगला जो संख्या होगी वो क्या होगी? -2, यानी कि आपका 22। आप देखिए ना, 36 से -2 किया तो 34 आया, 34 में -4 किया तो आपका 30 आया, 30 में -2 किया तो 28 आया। अब 28 में आप क्या करोगे? -4 करोगे तो 24 आएगा, 24 में आप -2 करिए तो फिर आपका क्या आएगा? 22। -2, -4, -2, -4, -2, -4, इस टाइप से आपका इसमें लॉजिक चल रहा है। बताइए क्या आपको इतना समझ में आया? आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो अगला है हमारे पास 21, 9, 21, 11, 21, 13, 21।
इस टाइप का भी सवाल आता है। बच्चे जनरली थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये इस टाइप का क्या लॉजिक लग रहा है, कोई इसमें मतलब बीच में ना मल्टीप्लाई का अंतर आ रहा है ना डिवाइड का अंतर आ रहा है। लेकिन आप अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो इसमें एक आपका बस खाली बीच में घुसेड़ रखा उसे, जिसको कहते हैं ना खाली अननेसेसरी डाल रखा है। वो संख्या क्या है? वो है बच्चों आपका 21। देखिए हर एक नंबर छोड़ने के बाद 21 जबरदस्ती का डाल रखा है, देख रहे हैं आप। और जो दूसरी आपकी संख्याएं हैं उनमें आपका एक पैटर्न बन रहा है, 9 में 2 जोड़िए, 11 में 2 जोड़िए, अब 13 में भी आप क्या करिए, 2 को ऐड करिए। तो 9 से 11, 11 से 13, 13 से आपका 15। तो यहां पर हमारा 15 हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए, तो यही बच्चों आपका जो पैटर्न है वो है, ये इस टाइप का सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक, बताइए क्या आपको इतना समझ में आया? आई होप भाई, मैं ये उम्मीद करता हूं कि आपको जो है ये जो आज का हमारा सेशन था वो अच्छा लगा होगा। भाई अच्छा लगा तो आप कमेंट में बताइए, आपका कोई क्वेश्चन है तो उसे भी कमेंट में रखिए, है ना, हम लोग जरूर आपको आंसर करेंगे। और सेशन अच्छा लगा तो भाई इसको अपने दोस्तों को भी शेयर करिए और लाइक करिए, ठीक है। और आज ही चैनल को सब्सक्राइब करिए, अभी सीरीज आपकी ऐसे ही आती रहेगी। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।